हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मेक डेटा एंट्री फॉर्म। एक्सेल में डाटा एंट्री फॉर्म कैसे आप यहां पे बना सकते हो, जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के सारे डेटाओं को आप यहाँ पे एक्सेल के सेल्स में इनपुट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो मैंने हेडिंग बनाया है नेम, एज, मार्क्स, सिटी और स्टेट का। तो ऐसे कोई भी हेडिंग हो सकती है, आगे कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकता है, ईमेल आईडी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करना चाहते हो तो आप कैसे यहाँ पे कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला ऑप्शन यही सीखेंगे। ठीक है, अगर आप डेटा एंट्री फॉर्म को करना चाहते हो तो इस तरह से सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटा को यहाँ पे इनपुट कर लेना है, जैसे कि नेम, एज, मार्क्स, सिटी। ठीक है, और क्या स्टेट। यहाँ पे जब इस तरीके से आप कोई भी अपनी हेडिंग पहले क्रिएट कर लेंगे तो ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो फॉर्म ऑप्शन आप देखोगे तो आपको मेनू में नहीं मिलेगा। मैंने क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे फॉर्म को ऐड कर रखा है, देख सकते हो। बस अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको केवल यहाँ पे ओके वाली बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप ओके वाली बटन पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आप देखोगे यहाँ पे डेटा एंट्री को करने के लिए, यानी कि डेटा एंट्री को भरने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि नेम का एक बॉक्स बन गया, एज का एक बॉक्स बन गया, मार्क्स का एक बॉक्स बन चुका है, सिटी का और स्टेट का। अगर मैं अब किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो नीचे यहाँ पे इंटर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने राम का नाम डाला, राम के एज को डाला। ठीक है, उसके मार्क्स को मैंने पुट किया। ठीक है, उसकी सिटी को मैं यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके स्टेट को इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, डाल देता हूँ। अब ध्यान से देखो, सारी एंट्री मैंने कर दिया है। मैं जैसे ही न्यू पे क्लिक करूँगा नीचे यहाँ पे डेटा इंटर हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखिए, क्लिक किया, देखो नेम के नीचे नेम, एज के नीचे एज, मार्क्स के नीचे मार्क्स, सिटी के नीचे सिटी और स्टेट के नीचे स्टेट आ चुका है। अगर दूसरी एंट्री करनी है तो फिर से आप यहाँ पे जाओ और फिर किसी भी लड़के का यहाँ पे एंट्री ऐसे कर दो, उसका एज डाल दो, उसके मार्क्स को ऐसे पुट कर दो। ठीक है, उसकी सिटी को ऐसे पुट कर दो और फिर उसके बाद उसके स्टेट को इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे डाल दोगे। सिंपली फिर से न्यू पे क्लिक करो। आप देखो अगली एंट्री भी आपके सामने यहाँ पे पढ़ती चली जा रही है। देख लीजिए, 2 लड़कों की एंट्री पड़ गई। अगर तीसरी एंट्री करनी है तो आप फिर से आप यहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम लिखना है लिखो, उसका एज यहाँ पे लिख दीजिए, फिर इसके बाद उसके मार्क्स को यहाँ पे राइट कर दीजिए, उसकी सिटी को डिफाइन कर दीजिए यहाँ पे, इसके बाद उसके स्टेट को डिफाइन कर दीजिए। सिंपली फिर से न्यू पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हो कि तीसरी एंट्री भी यहाँ पे पड़ चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा एंट्री का फॉर्म ऐसे तैयार कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे पहला शॉर्टकट मैंने यहाँ पे राइट किया है। एक लाइन के भीतर कोई भी वर्ड यहाँ पे टाइप करता हूँ विथ स्पेस। देख सकते हो मैंने एक ही कॉलम के भीतर इतने सारे नेम को यहाँ पे टाइप किया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है, जैसे कि राम लिखा गया है, उसके बाद जो सेकेंड नेम लिखा है वो ऑटोमेटिकली जो है एक दूसरे के बिल्कुल नीचे दिखे, वर्टिकल दिखे। अभी क्या नेम दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकली यहाँ पे नीचे तक शो करे। तो सिंपल जिस सेल में आपने लिखा होगा उस सेल को केवल आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद केवल इस शॉर्टकट को प्रेस करना है। आपका पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली नीचे तक डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखो आप, मैंने जिस सेल में राइट किया था उस सेल को सेलेक्ट कर रखा हूँ। अल्ट बटन को प्रेस किया, एच को 1 टाइम प्रेस करूँगा, इसके बाद डब्ल्यू को केवल प्रेस कर दूंगा। तो आप देखोगे कि जो भी नेम लिखे थे हॉरिजॉन्टली वो सारे वर्टिकल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कौन से शॉर्टकट से मैंने किया था, यहाँ पे रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट होती है अल्ट प्लस एच प्लस क्या डब्ल्यू, जिसके थ्रू आप क्या ऐसे वर्टिकली आप क्या कर सकते हो, इसको डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोग को पहला शॉर्टकट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का समझ में आ चुका होगा जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया। आइए स्टार्ट करते हैं और दूसरे शॉर्टकट्स को देखते हैं। ओके, अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो मैंने लिखा है ऑटो फिट। ऑटो फिट का क्या मतलब है, जैसे नेम लिखा गया है तो नेम जो है इसमें 4 कैरेक्टर है केवल और छोटा पड़ रहा है, देख रहे हो। और यहाँ पे जो कॉलम की चौड़ाई है वो ज़्यादा है, सभी में आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। देखिए दिखाई दे रहा है इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो फिट जितना बड़ा ये टेक्स्ट है, केवल कॉलम की चौड़ाई यानी कि विड्थ उतनी ही हो जाए जितने की यहाँ पे टेक्स्ट की चौड़ाई है। तो अभी देखो नेम में ज़्यादा, एज में ज़्यादा, मार्क्स सभी में ज़्यादा आपको मिल रहा है और ये जो है यहाँ पे अक्षर जो है कम है।
ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉलम बिल्कुल इसी के हिसाब से फिट हो जाए। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटो फिट की शॉर्टकट है Alt+H+O+I। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट को ऑटो फिट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लो ऐसे, और यह शॉर्टकट आप यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। Alt बटन को प्रेस करने के बाद H बटन को प्रेस करो, फिर O को, और इसके बाद I प्रेस कर दीजिएगा। ऑटोमेटिकली वो देखोगे कि टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल जितना बड़ा टेक्स्ट है उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कॉलम की चौड़ाई यहाँ पे बन चुकी है। सो आई होप ऑटो फिट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ पे इंसर्ट रो एंड कॉलम। अगर आपको रो इंसर्ट करना है, देख सकते हो आप यहाँ पे नेम लिखा है मैंने, यहाँ पे एज लिखा है और यहाँ पे मार्क लिखा है। इसके भीतर अगर आपको एक रो को इंसर्ट करना है तो देख सकते हो Ctrl+ इसकी शॉर्टकट होती है। Ctrl+ से रो भी आप इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इस पूरी रो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट बटन को दबा के स्पेस बटन को दबाऊंगा तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको अगर अब यहाँ पे रो को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल को दबा के केवल प्लस बटन को ही प्रेस करना है। आप देखोगे यहाँ पे एक रो बन जाएगा। ये देखिए मैं दबा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए रो इंसर्ट होता हुआ चला जा रहा है और इतना सारा रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। देखो Ctrl+ कर रहा हूँ, रो इंसर्ट हो रहा है। ठीक है। अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट क्या है, डिलीट रो, Ctrl+ यहाँ पे क्या है माइनस, Ctrl- दबाओ, देखो रो डिलीट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है। तो देखा आपने कि कैसे आप एक रो को इंसर्ट कर सकते हो Ctrl+ से, और Ctrl- से रो को डिलीट कर सकते हो। इसी तरीके से कॉलम को भी आप डिलीट कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक कॉलम को क्रिएट करना है तो इसको सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबा के प्लस दबा दो, यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा। जितनी बार प्लस प्रेस करूँगा कॉलम यहाँ पे बनता जाएगा। अगर मैं कंट्रोल दबा के माइनस का उपयोग करता हूँ, यानी कि इस शॉर्टकट का उपयोग करता हूँ जो यहाँ पे है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये कॉलम डिलीट भी होता चला जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे। ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इंसर्ट सीट। इंसर्ट सीट का मतलब क्या है, सीट को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे एक इंसर्ट सीट, यहाँ पे एक सीट है। अब शिफ्ट बटन को दबा के F11 दबाऊंगा, यहाँ पे एक और सीट बन जाएगी। देखिएगा F11 दबा रहा हूँ, शिफ्ट को दबा दिया हूँ, F11 दबा देता हूँ। बोलिए यहाँ पे आप देखो एक नई सीट यहाँ पे बन गई कि नहीं यहाँ पे ये। ठीक है। तो इस तरीके से आप सीट को भी इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हो। ओके। ठीक इसी तरह से आगे देखोगे आप यहाँ पे, तो लिखा है यहाँ पे इंसर्ट चार्ट। F11 जो होता है इंसर्ट चार्ट की शॉर्टकट होती है। अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे ये डेटा बनाया गया, इस डेटा के हिसाब से मुझे चार्ट को इंसर्ट करना है, तो सिंपली इसे सेलेक्ट ही करना है मुझे, और क्या बटन प्रेस करना है, F11 बटन को प्रेस कर देना है। तो मैं F11 को दबा देता हूँ। अब देखिएगा मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, F11 को प्रेस करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट बन के आ जाएगा सामने, दिखा चार्ट आपको। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो उस डेटा के हिसाब से नाम भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, उसके नेम और एज सारे ही आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है। सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला ऑप्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिखा है यहाँ पे जिस, ठीक है, इस नाम के भीतर देखोगे तो काफ़ी मैंने स्पेसिंग लगा रखी है। अगर इस तरह की कभी समस्या आपको मिल जाए, किसी नाम या दो वर्डों के बीच में अधिक मोर स्पेसिंग हो, तो उसे अगर आप सिंगल स्पेसिंग में चेंज करना चाहते हो तो आपके पास एक फार्मूला है ट्रिम नाम का। आप ट्रिम फंक्शन को यूज कर सकते हो। ट्रिम राइट करोगे और केवल इस सेल का एड्रेस ही आपको यहाँ पे डालना है। जैसे इस सेल का एड्रेस आप यहाँ पे डाल दोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ब्रैकेट को बंद करके मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये सिंगल यहाँ पे स्पेस में इसे कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रिम फंक्शन क्या काम करता है, ये देखो फंक्शन का नाम ट्रिम है, ये यूज कर सकते हो। यही फंक्शन है जो एक से ज़्यादा अगर स्पेसिंग किसी वर्डों के भीतर लगा है तो उसे सिंगल स्पेसिंग में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका होगा।